हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की जनजाति। छत्तीसगढ़ की जनजाति पर ये बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं मैं। ये आपके लिए सीजीपीएससी जो होने वाला है, या मंडी उप निरीक्षक का परीक्षा होने वाला है, परिवहन जो आरक्षक परीक्षा होने वाला है, सबके लिए उपयोगी होगा। तो तीनों जो परीक्षा होने वाली है, इन सब को देखते हुए यहाँ पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के संबंध निम्न में से क्या सही है। देखो, इसमें से सही कथन को आपको छांटना है। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 78.22 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग थे। दूसरा, छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजातियां और 161 उपजातियां हैं। राज्य के बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा और रायगढ़ जिले में पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। तो यहाँ पर हमको बोला सही कथन है, तो तीनों सही है। 1, 2 एंड 3 ये पूरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। राष्ट्रीय औसत से हमारे यहाँ का कहीं अधिक है। राष्ट्रीय औसत देखूंगा तो 978 प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाएं राष्ट्रीय औसत। जबकि छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो 1013 से 1020 का औसत आता है। हमारे यहाँ पर हमारे अनुसार 1020 ये प्रति 1000 औसत में। तो राष्ट्रीय औसत हमारा जो छत्तीसगढ़ का औसत है, राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। तो हमारा सही आंसर पूछा था, सही आंसर क्या है? तो सही आंसर इसमें 1, 2, 3 ये सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पहाड़ी कोरबा को निम्न में से एक और नाम से पुकारा जाता है, वो आपको बताना है। चार पनिया, बनवेरिया, दतिया, रंगबसिया, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, बनवेरिया कहा जाता है। राज्य में अनुसूचित जनजाति घटते क्रम के निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? माने सबसे ज्यादा, पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम कम, माने सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इसी पोजीशन में आपको लेके आना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, आप सोचिए और बताइए कि क्या सही आंसर आ सकता है। सही यहाँ पर आएगा बी वाला आएगा। गोण आता है, गोण के बाद कमर, कमर के बाद उराव, उराव के बाद हलवा, हलवा के बाद भतरा। माने यहाँ पर जो आदिवासियों का जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो गोंड छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, भारत में भी सबसे ज्यादा गोंड है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति का नाम आता है, फिर उरांव आते, फिर हलवा आएगा, फिर भतरा आएगा। ये क्रम यहाँ पर आएगा, तो बी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चंस जोड़ी मिलाने को दिया गया है। यहाँ पर जिला, आदिवासी, लिंगानुपात, इनमें से आपको बताना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो मतलब आपको याद होने चाहिए कि इस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं। माने व्यापम में तो ये ट्रेंडी हो गया है कि इस प्रकार क्वेश्चंस आए। तो जिला और आदिवासी लिंगानुपात आपको देखना है कौन सा इसमें सही है। तो दंतेवाड़ा का लिंगानुपात देखा जाए तो 1067 के आसपास है। बलरामपुर की बात किया जाए तो 988 है। बीजापुर की बात किया जाए तो 1011 है। और रायपुर की बात किया जाए तो 974 है। इस प्रकार आंसर ए आ जाएगा। ए का 4, बी का आपका आएगा 3, सी का आएगा 2 और डी का आएगा 1। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनजाति साक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? ध्यान रखेंगे, परसेंट नहीं पूछा गया है, केवल साक्षरों की संख्या सर्वाधिक किस में है, जनजातियों संबंधित है। सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर या बेमेतरा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा, जशपुर में। ऐसे बोला जाए तो साक्षरों की संख्या आदिवासियों की सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों का सर्वाधिक साक्षरता दर, इसमें परसेंट बोला है, कहां पर है ये आपको बताना है। बालोद, सुकमा, नारायणपुर या कोंडागांव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें ए आएगा। ये बालोद जिला में सबसे ज्यादा साक्षरता दर यहाँ पर दर्ज किया गया, 88 से ज्यादा करीब आता है। क्वेश्चन है, राज्य में जनजाति जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है, ये आपको बताना है। पहले ही बता दिया था 113 से 120, हमारे यहाँ पर 1020, माने यहाँ पर डी वाला आंसर, सातवां का आपका डी वाला आंसर यहाँ पर आएगा।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से किस परंपरा को जीवित महापाषाण की संस्कृति कहा जाता है? घोटुल, मृतक स्तंभ, माओपाटा या बस्तर का दशहरा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, मृतक स्तंभ। आदिवासी जो जनजातियां होती है, यहाँ पर माड़िया मुड़िया यहाँ पर होते हैं, माड़िया में है, मुड़िया में है, और ये सब जनजाति में कोरकू में है। ये मृतक स्तंभ गाड़ने की परंपरा रही है, मैंने लोगों के सामने एक कलाकारी किया हुआ मृतक स्तंभ का गाड़ते हैं, इसे ही हम कहते हैं जीवित महापाषाण की संस्कृति कहा जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा मुख्य रूप से बांस से घरेलू एवं कृषि उपयोग की वस्तुएं जैसे सूपा, टोकरी, झाड़ू, चटाई आदि का निर्माण किया जाता है? धुरबा, कटरा, कमार, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी में धुरबा जनजाति हो, कटरा जनजाति, कमार जनजाति, सभी में ये पाया जाता है। तो मैंने ये बांस का उपयोग यहाँ पर होता है, ये इनका रोजगार का साधन भी है। क्वेश्चन से, लाल बांग्ला किस जनजाति में रसोई घर कहा जाता है? इसमें से आपको बताना है। चिंदा भुंजिया, चौखटिया भुंजिया, राजगौड़ या उरांव। अब ये आपको मालूम है भुंजिया, तो आपको ये बताना है कि कौन सा भुंजिया, चिंदा भुंजिया या चौखटिया भुंजिया, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, चौखटिया भुंजिया में जो होता है, जो रसोई घर होता है, उसको लाल बांग्ला कहा जाता है। किस जनजाति के प्रमुख देवता भीमसेन है? कोरबा, मुड़िया, बैगा या बिरहोर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, कोरबा जनजाति का जो देवता होता है वो भीमसेन है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सन 1910 ईस्वी के बस्तर के प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह भूमकाल के नायक शहीद वीर गुंडाधुर की सेना द्वारा किस नृत्य के माध्यम से अपनी भावना जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था? ये तो मालूम है 1910 में जो आदिवासी जो हुआ विद्रोह हुआ था भूमकाल, उसके नेता गुंडाधुर थे। अब ये आपको बताना है कौन सा नृत्य के द्वारा वो जनमानस तक इसको पहुंचाना चाहते थे? कर्मा, मड़ई, ककसार या अटारी नृत्य, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, मड़ई नृत्य। वो मड़ई नृत्य के द्वारा ये घूम घूम कर इसका प्रचार हो रहा था, तो 12 का सही आंसर बी आएगा। क्वेश्चन, एक मुड़िया आदिवासी नवाखानी त्योहार के समय कौन सा नृत्य करती है? ये आपको बताना है। कर्मा, मड़ई, ककसार या गेणी नृत्य, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, मुड़िया आदिवासी नवाखानी त्योहार के समय गेंडी नृत्य करती है। बांस के डंडे में चढ़कर यह नृत्य को किया जाता है, यहाँ पर इस नृत्य को गेंडी नृत्य कहा जाता है। किस जनजाति के प्रमुख देवता धर्मेश है, जो सूर्य देवता का ही रूप है? बैगा, मुड़िया, उरांव या बिरहोर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के मुख्य देवता धर्मेश होता है। जोड़ी मिलान करने को यहाँ पर दिया गया 15 नंबर का जो आंसर है, जोड़ी मिलान का यहाँ पर आपको आएगा। तो थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर छुप रहा है आंसर। तो यहाँ पर जोड़ी आपको मिलाना है, हल्बी, सादरी, बैगानी, कुडुख। अब इसका जिला संभाग में किस जिले से किस संभाग से ये संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अपन यहाँ पर देखते जाते हैं, आप अपना लगाइए, लगा के देखिए। कुडुक अगर पता है तो क्या बोलता है? जसपुर साइड कुडुक को बोला जाता है। जो आपको मालूम हो उसको लगाते चले जाइए, तो आपको पता चलता जाएगा। अब जैसे हल्बी की बात किया जाए, तो हल्बी हमको मालूम है कि बस्तर साइड बोला जाता। तो अब दो तो मिल गए, तो 3 यहाँ पर आएगा, 1 का 3, तो 1 का जो आया 3 और डी का आएगा 4, डी का आएगा आपका सॉरी डी का 2 और डी का आपका 2 जसपुर साइड, तो 3 4 ये आ जाएगा, डी का आपका 2 यहाँ पर मिल जा रहा है। तो यहाँ पर पता चल जाएगा। बाकी आप बोल सकते हैं बी वाला आंसर यहाँ पर आ जाएगा। हल्बी का बस्तर, सादरी बोला जाए तो चौथा सरगुजा बोला जाता है। बेगानी अगर बोला जाए तो आपका पहला माने कबीर धाम में बोला जाता है बेगानी। कुडुक तो आपका जसपुर है और हल्बी है बस्तर। इस प्रकार 3 4 1 2 3 4 1 2 सही आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, देश का पहला जनजाति पर्यटन श्रृंखला कहाँ स्थापित की गई है, ये आपको बताना है। रायपुर, बीजापुर, धमतरी या कबीरधाम में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, देश का पहला जनजाति पर्यटन श्रृंखला धमतरी में स्थापित की गई है। फिर यहाँ पर एक जोड़ा बनाने को दिया गया, जिसको आपको बताना है, सही मिलान करना, जिला और संस्था।
जगदलपुर, बस्तर, झिलमिली, डिलमिली या झिलमिली, गामावाड़ा। अब महापाषाणकालीन मृतक स्तंभ, मानव विज्ञान संग्रहालय, दशहरा त्योहार, लकड़ी स्मारक स्तंभ। अब इसमें से आपको जोड़ना है। अगर आपको कुछ भी मालूम है, बस्तर में दशहरा का त्योहार होता है, अगर यही मालूम है तो हमको बी का तीसरा देखना है। बी का तीसरा, अब बी का तीसरा जो आता है ये इसी में आ जाता है। मैंने 17 में आपका पहले वाला में ही चुगली कर देता है, बाकी तो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100% मालूम है बस्तर में दशहरा का त्योहार होता है। तो जगदलपुर की बात किया जाए तो जगदलपुर में मानव विज्ञान संग्रहालय है। झिलमिली की बात किया जाए तो लकड़ी का स्मारक स्तंभ बनाया जाता है। गामावाड़ा बच जाता है तो यह महापाषाणकालीन मृतक स्तंभ के लिए जाना जाता है। तो इसमें ए वाला आंसर आ जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 यहां पर सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, सही नहीं है क्वेश्चन पूछा है। जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। इनमें विधवा तथा बहुविवाह का प्रचलन है। इनके मुख्य देवता दुल्हा देव है। इस जाति के लोग शेर को अपना अनुज मानते हैं। तो भाई ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी वाला। इस यहाँ पर बाकी तीनों यहाँ पर पूछा था कौन सा गलत है, तो यही गलत है। इस जाति के लोग शेर को अपना अनुज मानते, कहीं नहीं मिलता। बाकी तीनों के तीनों जो है यहाँ पर सही है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति के संबंध में क्या सही नहीं है। ध्यान देंगे, विशेष पिछड़ी जनजाति के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा गया। राज्य में अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरबा को विशेष पिछड़ी जनजाति के समूह में रखा गया है। राज्य में सर्वाधिक बड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बिरहोर है। राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बैगा है। इसमें अगर पूछा सही नहीं है तो ये 2 और 3 बिल्कुल सही नहीं है। राज्य में सर्वाधिक विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बिरहोर नहीं बैगा है, और राज्य में सर्वाधिक कम जनसंख्या विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बैगा नहीं बल्कि बिरहोर है। ये उल्टा होना चाहिए था। तो 2 और 3 बिल्कुल गलत है। हमसे पूछा गया था क्या सही नहीं है, तो बी वाला आ जाएगा 2 और 3। 2 और 3 ये सही नहीं है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, अबूझमाड़िया का शाब्दिक अर्थ क्या है। सीधे साधे जंगलवासी, अनजान पहाड़ी भूमि के निवासी, जंगल में घूमने वाले आदमी, ना समझ जंगलवासी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा अनजान पहाड़ी भूमि के निवासी अबूझमाड़िया। पंडो विकास प्राधिकरण किस जिले में, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा या कांकेर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, इस सरगुजा, ये सरगुजा में है। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने आता है, किस नृत्य में पुत्तालिका माने होता पुतली उतली होता नृत्य कहते हैं, जिसमें लकड़ी घास से पुत्तालिका बनाई जाती है। एवं स्त्रियों के वस्त्र आभूषण पहनाया जाता है और युवतियां इनके चारों ओर नृत्य करती है। इसमें से आपको बताना है कौन सा वह नृत्य है। बिल्मा, कर्मा, रीना या तारा। सही आंसर डी आएगा, यह नृत्य तारा नृत्य है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। घोटुल पाटा मुड़िया आदिवासी द्वारा मृत्यु के समय गाया जाता है। लेंजा गीत या विशुद्ध हल्बी गीत है, ये किसी भी समय गाया जा सकता है। रीलो गीत नई फसल के समय मुड़िया आदिवासी द्वारा गाया जाता है। कुटनी गीत या वैवाहिक गीत है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। सही नहीं है क्वेश्चन अगर छांटना है तो रीलो गीत वास्तव में वैवाहिक गीत है जो मुड़िया आदिवासी द्वारा गाया जाता है, फसल कटने पर नहीं। तो ये वाला गलत हो जाता है, सी वाला। बाकी सब सही है। सरहुल इस राज्य किस जनजाति का त्योहार है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। सरहुल इस राज्य का उरांव जनजाति का ये त्योहार है। क्वेश्चंस यहां पर पूछते हैं कि किस जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस आपको बताना है, किस जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है। बैगा, मुड़िया, कोरबा या बिरहोर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, कोरबा जनजाति के पंचायत को मयारी कहा जाता है। क्वेश्चन से, कोरकू में सिंडोली प्रथा क्या है। विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, मृतक संस्कार, नामकरण संस्कार। इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर मृतक संस्कार। मृतक संस्कार में जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर एक स्तंभ गाड़ा जाता है, जिसको इन लोग शेंडोली कहा जाता है। माने उनकी याद में एक स्तंभ का मृतक स्तंभ बोलते हैं, गाड़ा जाता है, सिंडोली कहा जाता है। तो ये कोरकुओं में पाया जाता है। द गोट्स ऑफ बस्तर के लेखक कौन है? बेरियर एल्विन ग्रियर्सन, श्यामाचरण दुबे, पीवी नायक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, ग्रियर्सन। द गोट्स ऑफ बस्तर का लेखक ग्रियर्सन। ग्रियर्सन है द गोट्स ऑफ बस्तर के लेखक। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सही जोड़ा मिलान करने को यहाँ पर आ रहा है कि जनजाति और युवा ग्रह के बारे में उरांव, बिरहोर, भारिया और भुइया, गतियोना, धुमकुड़िया, धंगरबासा, रंगभंग। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। देखो, उरांव की बात किया जाए तो उरांव में धुमकुड़िया होता है युवा ग्रह। बिरहोर की बात किया जाए तो गतियोना होता है। भारिया बोलो तो रंगभंग होता है और भुइया बोलो तो धंगरबासा होता है। इस प्रकार इसका ए आंसर 2 1 आएगा, 4 2 1 4 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने है। जनजाति विषय पर रचित प्रसिद्ध किताब और लेखक का युग में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। द कमार, एस.सी. दुबे, आदिवासी विकास ब्रह्मदेव शर्मा, ट्राइबल इंडिया टुडे नदीम हसनैन, या द मुड़िया उत्तरा मार्कर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर द आएगा। द मुड़िया जो है बेरियर एल्विन की पुस्तक है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। उत्तरा मार्कर की पुस्तक नहीं है, बाकी सब सही है। खम्ब स्वांग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है कि खम्ब स्वांग के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। कॉमन क्वेश्चंस है। गोंड, परजा, कोरकू या अबुझमाड़िया। सही आंसर सी आएगा, ये कोरकू जनजाति इसके लिए विशेष प्रसिद्ध है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।